नमस्कार, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़। आज हम गहोई बंधु कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, अपना परिचय देते हुए। मैं सुधीर कुमार नौगरैया, सिहोरा जिला जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। इस वर्ष जो चुनाव हुए विभिन्न क्षेत्रीय सभाओं के, उसमें महाकुशल क्षेत्रीय सभा के अंतर्गत मैं मंत्री पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुआ हूँ। आज मुझे इस आशय का ग्वालियर बंधु कार्यालय में इस आशय का निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। सर, आपको प्रमाण पत्र मिल चुका है, आप चुने जा चुके हैं, तो आप किस तरह से समाज के हित में कार्य करेंगे? वैसे तो मैं समाज सेवा के साथ साथ विगत 2021 तक शासकीय सेवा में कर्तव्यरत रहा हूँ। मैं सिहोरा स्थित एक्सीलेंस स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कर्तव्यरत था, जहाँ से मुझे 2021 में सेवानिवृत्ति मिली। और अपने इस प्रशासनिक कार्यकाल में भी बहुत सारी शासनीय योजनाओं से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। और मैं चाहूँगा कि समाज को इन शासकीय योजनाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है, उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। मैं तो वैसे विगत लगभग 23 वर्षों से समाज सेवा कार्य में जुड़ा हूँ और क्षेत्रीय सभा में 2009 से लगातार आज 2025 तक विभिन्न पदों पर प्रचार मंत्री, कोषाध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैंने स्थानीय स्तर पर जन जागृति लाने के लिए समाज में सबसे पहले तो अपने कार्यकाल में एक जो गहोई दिवस है अपना, उसको धूमधाम से मनाने का सिहोरा से अभियान शुरू किया था, जो आज तक निरंतर एक गहोई दिवस की यात्रा निरंतर जारी है। लोगों में काफ़ी उत्साह रहता अपने गहोई दिवस के आयोजन को लेकर के। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा समाज कैसे संगठित हो सके। वास्तव में आज जो समस्याएं हैं युवा वर्ग को लेकर के, समाज में हमें कुछ ऐसा करके देना पड़ेगा जिससे युवा शक्ति जो है वो आगे आए, उनके अंदर प्रेरणा हो। वास्तव में युवा वर्ग जो है विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ लिख कर हम उनको पढ़ा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, तो सामाजिकता का भाव उनके अंदर पैदा नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो हमें सामाजिकता से जोड़ना पड़ेगा, उन्हें संस्कार देने पड़ेंगे ऐसे कि वो अपने परिवार के, समाज के संस्कार को समझें, परखें। हमारे कुल देवता क्या हैं, इनकी जानकारी नहीं है अधिकांश लोगों को। तो ये हमें सब वास्तव में उन्हें ज़मीनी स्तर से घर में ऐसी कुछ बातें होनी चाहिए कि जिससे वो अपने परिवार के रीति रिवाजों से, सामाजिक रीति रिवाजों से परिचित हों। आज समाज में बहुत सारी इस प्रकार से विषमताएं फैली हुई हैं। रीति रिवाज विभिन्न क्षेत्रों के बदलने के साथ साथ भिन्नताएं उनमें हैं, उनमें एक रूपता लाना पड़ेगी हमें महासभा स्तर पर। कुछ ऐसा रहे, दहेज प्रथा वगैरह जैसी है, और भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जैसे कुछ बेसहारा महिलाएं हैं, कुछ आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं, परिवार पीड़ित हो जाता है, उनको मदद देने के उद्देश्य से जैसे महासभा में हमारी अक्षय निधि है, इस प्रकार की योजना बहुत अच्छी योजना है महासभा की। तो निश्चित है कि महासभा से कुछ ऐसे संदेश क्षेत्रीय सभाएं जो बटी हुई हैं वहाँ समय समय पर जाएं कि कहाँ कैसी क्या विषमताएं हैं, तो उनको हम एक कड़ी बन सकते हैं। पंचायत इसमें बहुत बड़ा रोल निभा सकती हैं। पंचायतों को हमें सक्रिय करना पड़ेगा अपना। जो यहाँ वहाँ दूर दराज के क्षेत्रों में निवासरत परिवार हैं, वो कटे हुए हैं समाज की मुख्य धारा से, उनको कुछ ऐसा जोड़ सकते हैं कि वो एकीकृत हो सके। कहीं 10 परिवार रह रहे, 15 परिवार रह रहे, तो उनको अपन एक ऐसा केंद्र बिंदु चयनित कर सकते हैं कि जहाँ एक अलग अलग बसाहटों के लोग एक पंचायत स्तर पर गठित होकर के संगठित रहें और अपने सामाजिक कार्यक्रमों को करें। सामाजिक कार्यक्रमों को करते रहने से आपस में विचार विमर्श होते हैं, संवाद होते हैं, लोग एक दूसरे को समझते हैं और अपनी बातों को कह सकते हैं।